हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो दोस्तों एक टॉपिक होता है आईपीसी की धारा। तो दोस्तों आईपीसी से धारा से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, किस धारा के तहत हत्या का अपराध दंडनीय है। ऑप्शन आपके धारा 302, धारा 304, धारा 307 या धारा 304 ए। तो दोस्तों कौन सी धारा है जिसके तहत हत्या का अपराध दंडनीय अपराध माना गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि धारा 302 के तहत। चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 2। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। ऑप्शन आपके 1860, 1857, 1990, 1950, 1947। तो भारतीय दंड संहिता ये कब लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1860 से ये लागू है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 आपका इस प्रकार है, धारा 420 किस अपराध से संबंधित है। आपके ऑप्शन है हत्या, धोखाधड़ी, बलात्कार या चोरी। तो दोस्तों जो बताना धारा 420 है ये किस अपराध में लगती है। तो जो धारा 420 है ये आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि धोखाधड़ी के। अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो दोस्तों आपके खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 4, गंभीर चोट किस धारा में आता है। ऑप्शन आपके 309, 320, 321, 323। आपको बताना है जो गंभीर चोट किस धारा के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 320 के तहत ये भी आता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, चोरी एंड थेफ्ट की परिभाषा किस धारा में दी गई है। ऑप्शन आपके 389, धारा 378, 392, 395। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो चोरी है वो आपके 378 के तहत परिभाषा की गई है। दोस्तों इससे पहले मैं आपके जितने प्रश्न बन सकते थे उत्तर प्रदेश संबंधित पुलिस से संबंधित वो उनकी वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो दोस्तों चैनल पर विजिट करके आसानी देख लीजिएगा। मैं दोस्तों इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये दोस्तों आई बटन पर दे दूंगा। आप वहां पर जाकर जो उत्तर प्रदेश संबंधित पुलिस के क्वेश्चन है वो आप आसानी से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उसको लास्ट में देखिएगा, अभी मत देखिएगा, अभी ये वीडियो कंप्लीट करिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, किडनैपिंग आईपीसी किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं 361, 362, 363 या 364। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण संबंधित है। किडनैपिंग संबंधित कौन सी धारा है, 363, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, 376 आईपीसी की धारा से संबंधित है। ऑप्शन आपके हत्या, बलात्कार, अपहरण या फिर चोरी। तो देखिए धारा 376 किस में लगती है आपकी, ये लगती है दोस्तों बलात्कार यानी रेप के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 8 है, दंगा किस धारा में है। जो आप दंगा वगैरह करते हैं, ठीक है कुछ लोग, तो दोस्तों ये किस धारा के तहत आता है। ऑप्शन आपके 148, 147, 149, 150। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी धारा 147 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, आपराधिक विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस धारा में है। ऑप्शन आपके हैं 403, 405, 406, 408। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारा 405 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, उगाही या जबरन वसूली किस धारा में परिभाषित है। ऑप्शन आपके 380, 389, 384 या 386। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 384 में किस 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 चीज़ को परिभाषित किया गया। धारा 384 में जो उगाही हो गई यानी कि जबरन वसूली लोग करते हैं वो किस धारा के अंतर्गत आता है, 384, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। दोस्तों देखिए अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो जितनी धारा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए सारी मैं कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को अब तक बने हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक
नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 है अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि किसी की आप हत्या करने का प्रयास कर रहे हो तो किस धारा के तहत आता है। ऑप्शन आपके 306, 307, 308 या 309। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सी धारा लगती है, धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर आता है। प्रश्न नंबर देखते हैं 12, मानहानि आईपीसी की किस धारा में आती है, यानी कि डिफेमेशन का केस। डिफेमेशन का केस कंपनी एक दूसरे पे लगाती है, ठीक है, या फिर कोई किसी की मानहानि कर देता है तो वो ये केस लगा सकता है। डिपेंड करेगा आपकी किस धारा में आती है, पूछा गया है। तो दोस्तों धारा है आपकी 497, 504, 499 या फिर 500। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धारा 499 के तहत डिफेमेशन, यानी कि हम कह सकते हैं मानहानि का लगता है केस, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 आपका सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई झगड़ा करना किस धारा का अपराध है। ऑप्शन आपके 323, 268, 294, 290। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा 268 के अंतर्गत आता आपका पब्लिक प्लेस पर है, सार्वजनिक प्लेस पर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं रॉबरी, यानी कि लूट किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन आपके 392, 395, 397 या 399। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा 392 में संबंधित है आपका लूट, यानी कि रॉबरी। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं आत्महत्या का प्रयास किस धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके 306, 309, 304 बी या 304 ए। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटेम्प्ट टू क्या बोलते हैं इसको, सुसाइड, ठीक है, यानी कि आत्महत्या का प्रयास। तो ये दोस्तों आता है आपका 309 के तहत, 300 धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास गुनाह करना माना गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं ड्रॉबरी दहेज, ड्रॉबरी डॉबरी डेथ, यानी कि दहेज मृत्यु किस धारा में दंडनीय अपराध है। 304 बी, 302, 498 ए, 304 ए। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 304 के बी में वर्णित किया गया है दहेज मृत्यु के बारे में। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं हम 498 ए आईपीसी किस धारा से संबंधित है। ऑप्शन आपके दहेज उत्पीड़न, लूट, हत्या, घरेलू झगड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दहेज उत्पीड़न किस संबंधित है आपका 498 ए धारा से, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हाउस ट्रिपास, यानी कि गृह अतिक्रमण किस धारा में है। ऑप्शन आपके 441, 442, 448 या 452। तो प्रश्न नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर होगा 18 है। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सी धारा लगती है, धारा लगती है आपकी 441 के तहत गृह अतिक्रमण आता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं किसी महिला की लज्जा भंग करना, यानी कि आप किसी महिला की लज्जा भंग करते हैं तो ये किस धारा के तहत गुनाह है। ऑप्शन आपके हैं 354, 509, 354 ए, 354 डी। तो 19 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 354 के तहत। प्रश्न नंबर देखते हैं 20 प्रश्न नंबर क्या कहता है और जो इस खास वीडियो का लास्ट वीडियो का प्रश्न रहने वाला है। प्रश्न नंबर 20 है अनलॉफुल और असेंबली, यानी कि कोई भी सभा हो रही है वो बिना आपके लॉ के अंतर्गत आ रही है, यानी अनधिकृत सभा किस धारा में है। देखिए कहीं भी आप सभा कर रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर परमिशन नहीं लेते हो तो वो आपकी आती है अनलॉफुल असेंबली, किस धारा में है, ये आपका होता है धारा नंबर 141, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 20 ऐसी धारा बताई जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन धारा को 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लेना। आपके एग्जाम में अगर कोई धारा आती है तो दोस्तों आप यहाँ से संबंधित तो आप बड़े आसानी से कर जाओगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। साथ ही साथ इससे पहले मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जितने क्वेश्चन जीके के बन सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में मैंने आपको चैनल पर अपलोड करा है, जाकर देख लीजिए। आपको वीडियो सजेशन में कर रही होगी, सजेशन में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आई बटन पर जाइए, आई बटन पर क्लिक करके आप ये देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।